हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट टैक्स के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नाम का जो चैप्टर है उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसके अंदर हम लोग देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कौन कौन से एमसीक्यू है और उसके क्या राइट आंसर है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ आपको लिखा है, सुशांत हैज टेकन अ हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट द सेम टू ए इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। अभी इसका मतलब क्या है? मिस्टर सुशांत है, सुशांत ने एक हाउस क्या किया था, रेंट पे लिया था। ये रेंट पे मान लेते हैं बी है, बी से सुशांत ने क्या किया था, रेंट पे लिया था। और सुशांत ने जो रेंट पे हाउस, इसका खुद का हाउस नहीं है सुशांत का, इसने क्या कर दिया, ए को वापस सब लैंड, लैंड मीन्स क्या, वापस से रेंट पे दे दिया। सब लैंड मीन्स क्या, वापस से रेंट दे दिया। तो अभी सुशांत को ये जो इनकम मिल रहा है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बिजनेस इनकम, या नॉन ऑफ द अबव? तो आपको पता है कि मिस्टर सुशांत को जो इनकम रिसीव हो रही है वो सुशांत का खुद का हाउस नहीं है, इसलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तो आएगा नहीं। सुशांत बिजनेस भी नहीं कर रहा था, बिजनेस के अंदर भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसका राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर आपका जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आगे लिखा, डिविडेंड डिक्लेयर बाई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर रहा है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या, फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। जो यूनिट होल्डर है उसके हैंड में क्या होता है, यूटीआई के तरफ से जो डिविडेंड मिलता है वो जो इसको होल्ड करके रखा है वो होल्डर में क्या होगा, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? सेकेंड ऑप्शन हम लोग को है फुल्ली टैक्सेबल इन द होल्डर ऑफ यूनिट होल्डर। थर्ड आपको दिया टैक्सेबल बट डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये क्या रहता है, हम लोग को जो यूटीआई से हम लोग को डिविडेंड मिला, यूटीआई से यदि आपको डिविडेंड मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अंडर द हेड ऑफ किसके, होल्डर। होल्डर के हैंड में क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। फॉर कंप्यूटिंग लॉटरी इनकम द असेसेबल सेल, क्या दिया, द फॉर कंप्यूटिंग लॉटरी इनकम द असेसी सेल। लॉटरी का हम लोग इनकम कंप्यूट कर रहे थे, इसमें क्या होगा, जो असेसी रहेगा, बी इंटाइटल टू एनी डिडक्शन फॉर द परचेस ऑफ लॉटरी टिकट। वो लॉटरी टिकट परचेस करने में जो एक्सपेंसेस किया उसके लिए एलिजिबल है, उसको डिडक्शन अलाउड है। या नॉट इंटाइटल टू एनी डिडक्शन फॉर द परचेस ऑफ लॉटरी टिकट, मीन्स लॉटरी टिकट खरीदने की जो एक्सपेंस है वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिया है कि पहले वाले में बोला कि क्या उसको मिलेगा उसका, सेकेंड वाले में दिया नहीं मिलेगा। थर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, बी इंटाइटल डिडक्शन 10% ऑफ द टोटल परचेस ऑफ टिकट, जितना परचेस टिकट रहेगा उसका 10% उसको मिलेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बता दो कि इसमें क्या रहता है, नॉट इंटाइटल एनी डिडक्शन फॉर द परचेस ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट परचेस करने पे कोई भी डिडक्शन उसका नहीं मिलता है। जो भी इनकम होती है वो इनकम को क्या होता है, डायरेक्टली 30% टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है और बाकी पैसा मिलता है, यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता है लॉटरी टिकट परचेस करने का। आगे, the legal heir of the deceased who have received the family pension is allowed standard deduction from the such pension to extent। क्या दिया है, कोई लीगल हेयर है जिसके डिसीज मतलब उसके हस्बैंड या कोई भी जो भी डेथ हो गया है तो उसको फैमिली पेंशन मिला है, तो फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना अलाउड है? 33% है, 33.33% है, या 33 पॉइंट सच पेंशन और 15,000 विच एवर द लेस रहेगा, जो दोनों में से, मीन्स 33% जो मिला रहेगा पेंशन उसका और 15,000 दोनों में से जो लेस रहेगा वो, या 33.33% प्लस एंड 15,000 विच इज द मोर, या तो जो 15,000 ज़्यादा रहेगा दोनों में से वो रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको भी पता है कि हम लोग को कितना 33.33% पेंशन का और 15,000 विच एवर दोनों में से जो लेस अमाउंट रहता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है।
फिफ्थ एमसीक्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल 70,000 फ्रॉम हिज द रिलेटिव राजेंद्र सेल्वी। क्या दिया है, गिफ्ट रिसीव हुआ इंडिविजुअल को कितने का, 70,000 का, किससे, रिलेटिव से, कौन, राजेंद्र नाम दिया हुआ। यदि रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो कितना एग्जेम्प्ट रहता है, यहाँ पे दिया है एग्जेम्प्ट अप टू 50,000, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट 50,000, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, नॉन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि रिलेटिव से जो भी आपको मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। यदि आपका फ्रेंड से मिला तो आपको 50,000 एग्जेम्प्ट रहेगा, बट यदि आपको रिलेटिव से मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नॉन ऑफ दी एवो। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल। क्या लिखा है, इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल ड्यू बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी, या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जो इनकम आता है अंडर द हेड ऑफ इनकम वो कौन से बेसिस पे रहता है, ड्यू बेसिस पे रहता है, या रिसिप्ट बेसिस पे रहता है, या हम लोग को रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। एसएससी जो अकाउंटिंग का मेथड यूज करता है उसके बेस पे रहता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका राइट आंसर आपको, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। फ्रेंड यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, अतुल एजुकेशन सर्च मारिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो मैं ये पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग को वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का नाम रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डायरेक्ट टैक्स के नाम से, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस एडमिसेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आर कवर अंडर सेक्शन। क्या लिखा है, जो एक्सपेंसेस एडमिसेबल है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन, वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे दिए, 56 दिया हुआ है, 58 दिया है, 59 और 57। तो ये कौन से हेड के अंदर आ जाता है, जो एक्सपेंसेस एडमिसेबल है वो अंडर सेक्शन किसके आता है, 57 के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 57। गिफ्ट रिसीव बाई इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम द रिलेटिव शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अप टू 50,000, एग्जेम्प्ट अप टू 25,000, फुल्ली एग्जेम्प्ट या फुल्ली टैक्सेबल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 8 का। मैं चाहता हूं आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे गिफ्ट रिसीव बाय मिस्टर मोहन फ्रॉम इज द फ्रेंड अमाउंट ₹80,000 शैल बी। बोलता है गिफ्ट रिसीव हुआ बाय मोहन फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से कितने, 80,000 का। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अप टू 50,000, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, या एग्जेम्प्ट अप टू 30,000। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट रहता होता है कितना, अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को 10th में क्या दिया है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन और इनहेंस द कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कंपनसेशन पे या इनहेंस टू कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, कौन से हेड के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका क्या दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, या कैपिटल गेन के अंदर, कॉस्ट ऑफ इनकम के अंदर, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच।